प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कैली हैमिल्टन थ्योरम को समझा, उसका प्रूफ भी किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो कैसे आ सकते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज कहाँ कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे। तो ये दो चीज़ों को लेके आज हम लोग अपने पूरे के पूरे सेशन में काम करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है उसके प्रयोग से हम लोग ए इनवर्स यानी किसी मैट्रिक्स का, खासकर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं इनवर्स, राइट। सो इनवर्स सामान्यतः स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है और ऐसे मैट्रिक्स का जिसका कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है कैली हैमिल्टन थ्योरम से भी। कैसे निकाला जा सकता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हम लोगों ने क्या किया था विद्यार्थियों कि ये स्टेटमेंट था बेसिकली कैली हैमिल्टन थ्योरम का कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो अब हमने ये जो बनाया, यदि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब अगर हम दोनों और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखो क्या मिलेगा। ये ए की पावर एन जो है इस ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसे बनेगा ए जीरो ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस टू प्लस ए टू ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस डैश डैश। एंड देन इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा ए एन माइनस वन आई, बिकॉज ए और ए इनवर्स मिलके क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। तो ये आई आ गया, यहां पर आ जाएगा प्लस ए इनवर्स, क्योंकि आई था तो आई में मल्टीप्लाई होके ए इनवर्स दे देगा इज इक्वल टू जीरो। इस वाले टर्म को छोड़कर बाकी के ये सारे टर्म को उस तरफ लेके जाओ और फिर ए एन से डिवाइड कर दो। तो तुम्हारे पास में आएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ए एन ब्रैकेट ए जीरो ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश ए एन माइनस वन आई ब्रैकेट क्लोज, और ये डिवाइड बाय वन अपॉन ए एन। सो ये जो प्रोसेस हम लोगों ने करी कि जो भी कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट बनेगा यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में ए की लैम्डा की जगह आई रखने के बाद जो भी एक्सप्रेशन बनेगी उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है। तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस टू और आई की, ए की एंड सो ऑन, मतलब ए की जो पावर्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और जितने भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका ए, उससे एक कम ऑर्डर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज जो है वो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में भी किया जा सकता है। क्लियर? तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है ना। हम दो तरह के क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, एक जिसमें वो हमसे एक लेंगे ऑर्डर 2 का और एक लेंगे ऑर्डर 3 का। प्रोसेस सभी क्वेश्चंस को करने की एक ही रहेगी, ध्यान रखना हमेशा, है ना। और एक ऑर्डर 2 के क्वेश्चन में भी हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ऑर्डर 3 का जो मैट्रिक्स लेंगे उसमें भी हम लोग यही प्रोसेस करने वाले हैं। तुम लोगों को तरीका समझना है कि व्हाट द प्रोसेस वी हैव अडॉप्ट, ठीक है ना। एंड इसी तरह से जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे ना तुम्हारे, वो सब करना है तुम लोगों को। वैसे तो मैट्रिक्स थ्योरी का ये टॉपिक पूरा का पूरा लगभग फिनिश हो रहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम के साथ में। मैं आप लोगों को लगभग 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा विद उनके आंसर्स के साथ में। तो ये पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू पीपल, ठीक है ना। उससे आपकी प्रैक्टिस को एक धार मिल जाएगी, आपको एक दिशा मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो बी केयरफुल, राइट। एंड ये सारे के सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आगे चल के स्टडी मटेरियल हम आप लोगों को देने वाले हैं, ये सब आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा और पेड कोर्सेज में मिलेगा। वीडियो लेक्चर जरूर आपको यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन पेड कोर्स में आपको जो दूसरी सुविधाएं हैं, कैसी, डाउट क्लासेस, लाइव जो डाउट क्लासेस होती है जिसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, साथ में क्या कहते हैं ये जो आपको
नोट्स मिलेंगे प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब आपको केवल आपके पेड कोर्सेज में मिलेंगे, ठीक है ना। अब भाई एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम इस तरह की सुविधा देते हैं विद्यार्थियों, तो उस एप्लीकेशन को कैरी ऑन करने के लिए भी जो कॉस्ट है उसको निकालने के लिए एक रीजनेबल अमाउंट हमें आपसे लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब पर वीडियो जैसे पहले आ रहे थे वैसे भी आपको मिलेंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास में ए एक मैट्रिक्स है और इट्स 1 2 -1 एंड सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ये अपन लोग ये मैट्रिक्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं हो रहा है, इट्स 3 और प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इफ A इज इक्वल्स टू दिस वन, देन verify Cayley-Hamilton theorem, right? Also find A inverse। साथ में आपको A इनवर्स भी फाइंड करना है। देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है और A इनवर्स भी फाइंड करना है। तो कैसे करोगे इसको समझना बच्चों। तो शुरुआत जब करोगे सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान सी चीज है। सबसे पहले लिखना, क्या लिखोगे, हाँ सबसे पहले दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको निकालो। सो वो क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा 2 -1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। देन इसका मल्टीप्लाई करो विद्यार्थियों, तो 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लैम्डा एंड ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो दिस इज 3, ये माइनस का 3, ये माइनस का 1, सो माइनस का 4 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस, तो इट्स अ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इट्स अ लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा और 3 प्लस 2 5 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास में क्या चीज हो गई, ये हमारे पास में आ गई वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की। आई रिपीट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर है ना, कहीं पे गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर यहां पे गलती हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ टू प्रूव कैली थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरम वी विल शो। हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0, दिस इज 1। हम लोग बेसिकली ये दिखाने वाले हैं। मतलब कैली थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो दिस इज द योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो उसको a से सेटिस्फाई करवा देंगे, तो इट्स a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i। तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर a की और i की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जीरो मैट्रिक्स, इस जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नाउ अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा a स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स a इंटू a एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा 1 2 -1 3 और 1 2 -1 3। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आपको करते आता है विद्यार्थियों, तो आपको पता है कि पहले वाले मैट्रिक्स में जो लेफ्ट हैंड साइड में उसके रो में सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। सो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा, तो दिस इज -2, फिर इस 1 में इस 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 इट्स 2 एंड प्लस 3 2 6। कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 1 इंटू -1, सो दिस इज -1 एंड दिस इज -3, ठीक है ना, ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसी में इसका मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज -2
एंड प्लस में आ जाएगा आपका 9, प्लस का 9। ये कुछ आपके सामने विद्यार्थियों ऐसी स्थिति बनने वाली है, ठीक। सो दिस इज योर ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज -1, दिस इज 8, this is -4 and this is 9 minus this, it's a 7। so आपके पास में a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर दो, इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आगे थोड़ा सा और नीचे जाते हैं अपन लोग, आप लोग यहाँ पे लिखोगे बाय इक्वेशन 1। सो क्या इक्वेशन 1 है, इट्स a स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर, अब a स्क्वायर मतलब इट्स -1, 8 -4 7, ठीक है ना। एंड नाउ -4a, a का मतलब क्या है, a का मतलब है आपका मैट्रिक्स क्या था, a, अपने को ऊपर जाके देखना पड़ेगा। सो a मैट्रिक्स इज व्हाट, इट्स 1, it's a 1 2 -1 and 3 ये अपना मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड प्लस 5 i मतलब 1 0 0 1, ठीक है ना। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आपने सारी वैल्यूज रखी, तो आपके सामने ये वाली चीज आ गई बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहने दो, -1 8 -4 ये 8 सॉरी ये 7 है, ठीक है ना। -4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज -4 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस 5 मतलब 5 0 0 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको वो कर दो बच्चों, क्या कर दो, ऐड कर दो। सो दिस इज -1, ये 4 माइनस का और ये प्लस का 5, ठीक है। समझ में आ रही है कुछ बात, 8 - 8 8 - 8 एंड प्लस 0, फिर इसके बाद में है ये माइनस का 4, फिर ये प्लस का 4 और ये 0 प्लस में, फिर इसके बाद है 7, ये है माइनस का 12 और ये है प्लस का 5, ठीक है। सो तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सो अल्टीमेटली इट्स 0 0 0 0, ठीक है ना। सो ये आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम, मतलब कि ए ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है ना। सो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। सो प्रूव्ड कैली थ्योरम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैली थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म। इस तरह से प्रूव करना था आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम। लेकिन अब उसने एक चीज और कही थी, क्या कही थी, कहना सर ए इनवर्स भी निकालना है। सो अब आपको वापस आना पड़ेगा बच्चों, कहाँ पर आना पड़ेगा, मैं वापस इधर आ जाता हूँ घूमते घामते, और यहाँ पर आप लिखेंगे अब बाय इक्वेशन 1 अगेन। सो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय ए इनवर्स बोथ साइड। सो ए इनवर्स का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ए इनवर्स के साथ में दे देगा ए, -4 ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं, पहले अपन लोग ये काम करते हैं, ये ए इनवर्स, ये ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर एंड ये माइनस का 4, ये ए इनवर्स प्लस 5i और ये ए इनवर्स बराबर 0। सो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, तो दिस इज ए माइनस ये हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा प्लस का 5a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब
यहां से आप लोग निकालो 5A इनवर्स इज इक्वल्स टू, आप इसको इस तरफ लेके जाइए विद्यार्थियों, तो दिस इज माइनस का A एंड माइनस का सॉरी प्लस का 4I हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से A इनवर्स निकालने के लिए जाएंगे तो 1/5 करना है, तो इसके लिए लेकिन पहले माइनस है एंड माइनस A की वैल्यू के लिए A की जरूरत पड़ेगी एंड व्हाट इज A? A इज 1 2 and 1 2 minus 1 3 plus 4I 1 1 0 0 1। जी दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 और ये माइनस का प्लस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, सो दिस इज -2, ये हो जाएगा +1 और ये 0, तो ये +1, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4, तो इट्स अ +1, ठीक है ना। सो यहाँ से A इनवर्स जो है वो कितना आएगा? इट्स 1/5 ब्रैकेट में 3 - 2 1 1। सो दिस इज योर A इनवर्स, ठीक है ना। इसको चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लेना कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक। तो ये आपके पास में A इनवर्स की वैल्यू आ गई है। हालांकि इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो, जैसे तुम्हारे पास में ये A मैट्रिक्स है ना। सो A इनवर्स बनाने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ A, है ना। तो इट्स अ एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो A का डिटर्मिनेंट तो 5 आ रहा है, ठीक है, वो तो सही है 1/5। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? इट्स अ C11 C12 C21 C22 ये होता है ना। तो C11 की वैल्यू क्या आएगी? जैसे इस मैट्रिक्स के लिए निकाल लें तो C11 आएगा 3, फिर C12 निकालेंगे तो वो आएगा +1, ठीक है ना। +1 आ रहा है, हाँ ठीक है। फिर C21 निकालेंगे तो C21 आएगा अपने पास में -2, ठीक है, तो वो -2 देखो आ रहा है। C22 निकालेंगे तो वो आएगा अपने पास +1, ये +1 आ रहा है, ठीक है। सो ये इस तरह से बच्चों अपन लोग मैट्रिक्स के लिए जो A इनवर्स निकाला है उसको आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो आसानी से। अभी ये बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आसान है, वो ज़्यादा दम नहीं है, इट्स वेरी वेरी ईजी। इवन कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा बस समझने का है, बिकॉज उसमें अजम्पशंस हैं, है ना, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कोई भी जो थ्योरम्स होती हैं वो। लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एक 2x2 का मैट्रिक्स। अब एक 3x3 का और मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट एंड टेक अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक। ये एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और साथ में A इनवर्स भी फाइंड करेंगे, यानी दोनों काम करेंगे। कभी कभी पेपर में आपको हो सकता है केवल वो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने को कह दे, या फिर आपसे केवल इतना कह दे कि फाइंड द A इनवर्स यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, है ना। बस अगर वो A इनवर्स वाला पार्ट कहता है आपसे, तो जो बता दूंगा, क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा, बस आपको वेरीफाई करने वाला पोर्शन छोड़ देना है, बाकी A इनवर्स बस निकाल दोगे आप, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। तो A मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इट्स A - λI इज इक्वल्स टू 0 डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर आप लिखेंगे फिर 1 - λ 0 2 0 2 - λ 1 2 0 3 - λ इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोग करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, है ना, सॉल्व करते हैं। सो आपके पास में क्या आएगा बच्चों? इट्स 1 - λ, ये ब्रैकेट यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इट्स 2 - λ इंटू 3 - λ माइनस का 0, ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये 0 के साथ तो सब कुछ 0 ही रहेगा, तो 0 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, एंड माइनस प्लस का 2, और ये ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई, तो इट्स 0 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो इट्स 4 एंड प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में आ जाना है विद्यार्थियों। अब देखो बच्चों, यहां तक आने के बाद में जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते समय इस इक्वेशन को
इस तरह से सिंप्लीफाई करते थे कि ये फैक्टराइज हो जाए और लैम्डा की वैल्यूज आ जाए। लेकिन कैली हैमिल्टन के केस में हम लोगों को इसको फैक्टराइज नहीं करना है, हमें इसे इक्वेशन के रूप में बना देना है लैम्डा की पावर्स, डिसेंडिंग पावर्स में। सो इसको आप मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज करने की कोशिश मत करना। सो 1 माइनस लैम्डा और ये आपका जब मल्टीप्लाई होगा विद्यार्थियों, जैसे कि ये 1 माइनस लैम्डा मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, तो इट्स 1 माइनस लैम्डा, और फिर इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट्स 6 माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये माइनस का 5 लैम्डा, ये माइनस का लैम्डा स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड ये माइनस का 8, ठीक है, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका और मल्टीप्लाई कर दो अंदर बच्चों, तो ये आपके साथ में क्या आ जाएगा, इट्स 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6 लैम्डा और ये प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर, 5 का लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस लैम्डा क्यूब एंड माइनस 8 एंड प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में आ जाना है बच्चों। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो भाई ये माइनस का लैम्डा क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म्स क्या हैं, ये है बस, तो 5 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, ये एक 4 लैम्डा है प्लस का, ये माइनस का 6 लैम्डा, तो माइनस 2 लैम्डा, और ये माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा 2 माइनस का 7 लैम्डा, ये माइनस का 7 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज 6 और ये माइनस 4, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली हमारे पास में, और यू कैन से दैट जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आई है, इट्स अ लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 7 लैम्डा और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है। अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई यही आ रहा है, इट्स 6 प्लस 7 प्लस 2 माइनस 6, ठीक है, यही आ रहा है, दैट्स ऑल, अपन लोग सही जा रहे हैं। अब बाय कैली हैमिल्टन, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है ना, वी विल शो हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, हम दिखाने वाले हैं ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a एंड प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसे प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की, ए क्यूब की, ए की और आई की। आई हमारे पास है, ए हमारे पास है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, ए स्क्वायर ए क्यूब। तो सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर, सो इट्स व्हाट, इट्स अ ए इंटू ए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, यानी ए की वैल्यू है हमारे पास में कितनी, इट्स अ 1 0 2 एंड 0 2 1 एंड 2 0 3। सो दिस इज ए को ही वापस लिखेंगे हम लोग, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ये हमारे पास में आ जाएगा a इंटू ए। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई पता ही है, इस रो में इस पहले कॉलम का, ठीक, तो पहला एलिमेंट बनता है। सो ये 1 इंटू 1 0, ओके ओके, ठीक है। सो 1 0 2 0 2 1, ओके, ठीक है। सो 1 इंटू 1 0 और 2 4 और एक 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 1 इंटू 0 0, फिर ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये 2 इंटू 2, ठीक है, और 6,
तो 6 + 2 8 आ जाएगा। फिर यहाँ इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इट्स अ 0। फिर इस +0 + 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो ये 0, ये 2 to the 4 और 0, तो यहाँ 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्रॉस चेक करते जाना, कहीं गलती हो तो बता देना। ठीक है, सो दिस इज नाउ इसमें तीसरे का करेंगे तो ये 0, 2 × 1 1 और 3 + 2 + 3 5। यहाँ करेंगे इसका पहले वाले का इस वाले में, तो इट्स 2 + 0 + 6, सो 2 + 6 8। फिर इस वाले में करेंगे अपन लोग मल्टीप्लाई, तो 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना। फिर इस वाले में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 4 0 and 9, 4 + 9 13। ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों क्या, a²। सो दिस इज योर a²। अब क्या निकालेंगे, a³। सो a³ मतलब a² × a। सो यहाँ पर लिख दो बच्चों a², 5 0 8 2 4 5 8 0 13, और यहाँ आ जाएगा आपका a मतलब 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ये आ जाएगा आपके पास में व्हाट, a। अब आपका अगला काम जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए आइए करते हैं। सो दिस इज व्हाट, ये आ जाएगा 5 0 16, तो 5 और 16 कितना हो जाना है बच्चों, 5 और 16 हो जाना है आपका 21। फिर इसके बाद में इसका करोगे 0 0 0, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसका करोगे तो 10 0 24, तो 10 और 24 34। फिर इसमें करोगे इसका 2 + 0 + 10, तो 2 + 10 12। फिर इसका करोगे 0 8 0, यहाँ आ जाएगा 8। 2 और 2 4, 2 2 ज़ा 4 4 एंड 4 + 4 आपका हो जाएगा 8, और ये 15, तो 8 और 15 हो जाना है आपका 23, ये 23। फिर इसमें करो इसका मल्टीप्लाई, सो 1 × 8 8 0 26, तो 8 और 26 कितना हो जाएगा आपका 34। फिर दूसरे का करोगे 0 0 0, ये पूरा का पूरा 0। फिर 2 × 8 प्लस 0 1 × 0 0, 13 × 3, तो 13 × 3 39 हो जाएगा, और ये 16, तो 16 और 39, तो 16 और 39 जो है वो हमारा चला जाएगा 55, 39 6 15 55। तो दिस इज योर a³। ये आपके पास में आ गया है a³। ठीक है ना। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमने कोई गलतियाँ नहीं करी हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 12 33 एंड 8 33 34 55 एंड ठीक है, सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। 5 2 8 0 2 0 4 8। ठीक है बच्चों, ओके। वैसे तो अगर आप कंसेप्चुअली करोगे और आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आता है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है बच्चों, है ना। अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं, अब आप करो इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, यहीं पे करते हैं बच्चों अपन लोग, ये यहाँ पे राइट बाय इक्वेशन नहीं, मल्टीप्लाई 1 बाय a−1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इट्स अ नो नो नो, अभी मल्टीप्लाई वेरीफाई थोड़ा ना करना है, अभी तो वेरीफाई करना है ना, सो इसकी ज़रूरत नहीं है, काटो इसको। बाय इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या थी, a³ - 6a² + 7a एंड +2i। अब इसमें है ना सारी की सारी वैल्यूज रखो, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं और हमें लेकर आना है 0। तो a³ की वैल्यू कितनी है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का 6,
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 508245813, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। प्लस 7 और ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 102021 एंड 203, ये आ गया प्लस 2i, तो 2i मतलब ये ब्रैकेट 100010001। यहाँ पर अगर 3x3 मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हो तो जो i होगा वो भी ऑर्डर 3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, हमेशा ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिस ऑर्डर का a उसी ऑर्डर का i भी लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये वेल अंडरस्टूड है, लिखा नहीं रहता है, लेकिन आपको समझना होगा, इस चीज को याद रखना होगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, चलो भाई सॉल्व करते हैं। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट 0 प्लस 0, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में ही। 34, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना। हम्म 34, ये 34 माइनस 8 छंग 48 48 प्लस 7 2 14 एंड प्लस 0, ठीक दिख रहा है। -30 और ये 21 प्लस 7 प्लस 2 30, 34 प्लस 14 48 -48, 0 हो रहा है। 12, 0 आना है क्योंकि 12 -12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 6 चौक 24 -24 एंड प्लस 14 और प्लस का 2, 23 माइनस 6 पंजे 30 प्लस 7 और प्लस 0, ठीक। सो ये 24 के लिए ये आपका प्लस 24 हो गया, ये 30 के लिए प्लस 30 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो रहा है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे 34 माइनस 6 8 48 प्लस का 14 और प्लस 0, फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, इट्स 55 प्लस 13 छंग 78 माइनस 78 7 21 और ये प्लस का 2, सो ये भी हो गया ना 21, ये 76 और ये 2 78। सो अल्टीमेटली विद्यार्थियों आपके पास में क्या आ गया कैलकुलेशन से आपके पास में आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स दैट कि दिस इज इक्वल्स टू अ जीरो मैट्रिक्स, और यही आपको वेरीफाई करना था। हैंस वेरीफाई कैलीज थ्योरम, तो यहां पर ये कैलीज थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। अब कैलीज थ्योरम तो भैया हो गई वेरीफाई, अब अगला काम क्या है बच्चों, वो है ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 था ये वाला, इसमें दोनों और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक। ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए लिखना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स बोथ
बोथ साइड, दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो जब दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इट्स ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 7 ए इनवर्स प्लस 2i ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां पे लिखते हैं इट्स ए स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 6a, ये हो जाएगा प्लस का 7i, ये हो जाएगा प्लस का 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। इन सबको उधर ले जाओ और इसको यहीं पर रहने दो। तो ये आपके पास में आएगा बच्चों 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर प्लस का 6a एंड माइनस का 7i। ये आपके पास में स्थिति बनने वाली है बच्चों। ठीक है। अब नाउ व्हाट इज a स्क्वायर? सो ए स्क्वायर की वैल्यू अपन लोग डायरेक्ट यहां से ले लेते हैं, अदरवाइज ऊपर जा जाके देखना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 5 2 8 0 8, सॉरी इट्स नॉट 8, इट्स अ 4, 0 4 0 8 5 13 प्लस 6a। a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है 102 102 020 020 213। ये आ गया तुम्हारे पास में 6a एंड माइनस 7i। तो 7i इज वेरी इजी, माइनस 7i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 7i हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों। सो दिस इज इक्वल्स टू ये माइनस का 5, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 7। ठीक, ये 0, ये भी 0 और ये माइनस का 7, ये 8 प्लस का, ये प्लस का 16 और ये माइनस का 0। ठीक है, ये माइनस का 2, ये प्लस का 0 और माइनस का 0, ये माइनस का 4 एंड ये प्लस का 12 और ये माइनस का 7। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कहीं देख लेना गलती नहीं हो रही हो। ये माइनस का 7 कैसे आ गया, तो 0 आना चाहिए था ना सेकंड नंबर पे। ठीक है ना, हाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। ना यहाँ पे आएगा माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस का 5, ये आपका प्लस का 12 और ये माइनस का 0। यहाँ पर आएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 12 और ये माइनस 0। फिर ये हो जाएगा माइनस का 0, ये 0 और ये भी 0। फिर ये हो जाएगा माइनस का 13 और ये प्लस का 18 और ये माइनस का 7। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, इट्स दिस इज व्हाट, दिस 2a इनवर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा हो, ये हो जाएगा +1 और ये माइनस का 6। ठीक, ये दोनों मिलके +1 और ये माइनस का 6, इससे माइनस होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 16 और 8 हो जाएगा 24। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 13, माइनस का 11 और ये प्लस का 1। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 5, सो ये हो जाएगा 7 और 12 माइनस 8, सो ये हो जाएगा 4 और ये 0 और 13 माइनस 7, तो इट्स 20 और माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2, माइनस 13 माइनस 7,
ठीक है, -20 और माइनस का 2. सो दिस इज व्हाट द ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड में लेकर आ जाए, दिस इज 1/2. सो द आंसर ऑफ द ए इनवर्स इज दिस वन. सो ए इनवर्स भी हम लोगों ने कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से निकाल लिया, और बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनी थी मैट्रिक्स ए के लिए, उसी की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं. सो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए ना, ये पूरे आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इसमें कहीं से कहीं तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है. कहीं गलती हो रही है अपने से? जैसे ये -1, ये -7/2, ये 2, कुछ 24 कैसे आ रहा है? ओके, ये माइनस का 8 था, तो -8 एंड तो +8, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, पर अभी भी कुछ गलती है. ओके 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 ओके, ये 6 दूना 12 होता है. सो इसको सही कर लेना बच्चों, ये 12. सो यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना? अच्छा हुआ चेक कर लिया, फालतू गलती हो जाती. ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 1 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा. ठीक, तो ये भाई माइनस प्लस की जो गलतियाँ होती हैं ना, उनको प्लीज़ एक बार क्वेश्चन पेपर में भी करने के बाद में जो है क्रॉस चेक ज़रूर करना कि कहीं गलती ना हो रही हो, है ना? कई बार क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा दिमाग से थके होते हैं, तो आपकी जो मैथ्स को करने की एबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. इसलिए कभी भी जब भी कोई फोकस वाला काम करो, तो दिमाग से फ्रेश होना ज़रूरी होता है. तो या तो प्रॉपर आराम, या प्रॉपर खेलकूद, अननेसेसरी का मेंटल स्ट्रेस नहीं, आंखें थकी नहीं होना चाहिए. इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इंप्रूव हो जाएगा. अक्सर बच्चे इसी में कमज़ोर होते हैं. उसका कारण ये होता है कि इसके लिए एक खास मेंटल, जिसे कहें कि कंडीशन होती है, जिसमें आप अच्छा कर पाते हो. हमेशा अच्छा कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है. इवन अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा भी हमेशा अच्छा कर पाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द मेंटल स्टेबिलिटी. क्लियर है? तो इसके लिए कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. भाई हम लोग इंसान हैं, मतलब मांसपेशियों का एक, मतलब जिसे कहें कि बस पुतला है, तो इसको आराम की भी ज़रूरत होती है. ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, थकान हो जाए, तो भी हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है? सो प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी होता है. तो इसका भी ध्यान रखना. जब भी कुछ इस तरह के काम किया करो, खासकर एग्जाम से पहले जागना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है. ठीक है? सो आई होप बच्चों की ये जो हम लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये आपको समझ में आया होगा. हमने उसके क्वेश्चंस भी करे. सो यहाँ पर विद्यार्थियों, मैट्रिक्स थ्योरी का जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, और अब हम लोग जल्दी ही क्या कहते हैं, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उस टॉपिक को शुरू करेंगे. इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा. जो भी हमारे पेड कोर्सेज के यूज़र्स हैं, उनको पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, जहाँ पर भी वो पढ़ रहे होंगे, इस मैट्रिक्स थ्योरी के सारे टॉपिक्स के बाद में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए. उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है? अब हमें आज्ञा दीजिए. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, राष्ट्र के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए. है ना? राष्ट्र ने आपको बहुत कुछ दिया है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है. इसलिए राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहिए, और हमेशा अपना भी अच्छा सोचिए, दूसरों का भी अच्छा सोचिए, और राष्ट्र के लिए ईमानदारी से काम करते रहिए. जय हिंद, वंदे मातरम.